दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कश्मीर की तारीख के बारे में, जिसकी ये 23वीं किस्त आप देख रहे हैं। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। दोस्तों, महाराजा हरी सिंह के लिए करने के लिए एक मुश्किल फैसला था। शायद उनकी ख्वाहिश डोगरिस्तान बनाने की थी, जिसमें जम्मू कश्मीर, कांगड़ा, मशरकी काठवा शामिल हों। कश्मीर के अहम सियासतदान शेख अब्दुल्ला किसी से इल्हाक के हक में नहीं थे, लेकिन किसी भी और चीज़ से पहले वो डोगरा राज से निजात चाहते थे। अगस्त 1947 के बाद हरी सिंह का रवैया मजीद ख़राब होता गया। इंडियन नवाब अपनी राजधानियाँ कदीम तरीक़ों से चलाते रहे थे। इख्तलाफ और सियासत की इजाज़त कम ही किसी को थी। ब्रिटिश हमायत ने उनकी हुकूमत का साथ दिया। उन्हें जदीद रियासत चलाने का तजुर्बा नहीं था, सियासत का तजुर्बा नहीं था, मुशावरत का तजुर्बा नहीं था। ब्रिटिश ने उन्हें आज़ादी की तालिब कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मुकाबले में वफादार इलाकों के तौर पर इस्तेमाल किया था, और ये हुक्मरान अपने इलाकों में मकबूल नहीं थे। हरी सिंह ने नेहरू को जून 1946 में गिरफ्तार भी किया था, तो हम कह सकते हैं कि ये आपस में अच्छे दोस्त भी नहीं थे। महाराजा के दूसरे मसले भी थे। उनकी रियासत में 77% मुसलमान थे। जम्मू कश्मीर के जुग्राफियाई, ट्रांसपोर्ट, सोशल और कल्चरल राबते उन इलाकों से थे जो पाकिस्तान के पास थे। पाकिस्तान को जो दरिया सैराब करते थे वो उसी रियासत से गुजरते थे। सरदार पटेल ने ब्रिटिश हुकूमत को बता दिया था कि अगर महाराजा हरी सिंह ब्रिटिश इनकलाब पाकिस्तान से इल्हाक का फैसला कर देते तो अगरचे इंडिया को मायूसी होती, लेकिन उस पर एतराज़ नहीं था। लद्दाख और जम्मू समेत तमाम रियासत पाकिस्तान का हिस्सा बन जाती। ब्रिटिश इनखला के बाद और महाराजा के फैसला ना करने के बाद इंडियन रवैया तब्दील हो गया। महाराजा के मुश्किल का एक और पहलू भी था। महाराजा अपनी आवाम से कटे हुए गैर मकबूल रहनुमा थे। सियासी क़यादत को वक्तन फ़वक्तन जेल में फेंकते रहते थे। ख़ास तौर पर उनका रवैया वादिये कश्मीर के लोगों के साथ इस कदर बुरा था कि 1929 में उनकी अपनी ब्यूरोक्रेसी से अफसरान के इस्तीफ़े इस बुनियाद पर दिए गए थे कि हम ऐसी इंतज़ामिया का हिस्सा नहीं रह सकते जहां पर लोगों से गाय बकरियों की तरह सलूक किया जाए, और उस इलाके के लोग भी एक दूसरे से बेहद मुख्तलिफ थे। उनकी ख्वाहिशात से कम अज़ कम महाराजा नावाकिफ़ थे। आम तासुर ये है कि मुसलमान पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते थे और गैर मुसलमान इंडिया के साथ, लेकिन ये भी ठीक नहीं था। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म 11 अगस्त 1947 तक रामचंद्रा कॉकने थे। उन्हें महाराजा ने बरतरफ किया था। ये पाकिस्तान से इल्हाक के हामी थे। एक और मकबूल रहनुमा प्रेमनाथ थे, ये प्रो पाकिस्तानी थे। दूसरी तरफ मुसलमानों में ऐसी तादाद की कमी नहीं थी जो इंडिया को पाकिस्तान पर तरजीह देते थे। कश्मीर के मकबूल सियासी रहनुमा शेख अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा थे और प्रो पाकिस्तानी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के हरीफ भी थे। शेख अब्दुल्ला की दोस्ती नेहरू से थी और मुस्लिम लीग के रहनुमाओं को पसंद नहीं करते थे। सोशलिज्म की तरफ झुकाव रखने वाले शेख अब्दुल्ला का कहना था कि पाकिस्तान पर फ्यूडल गालिब रहेंगे। हमारा एजेंडा इस्लाहात का है, जागीरदारी निज़ाम ख़त्म करने का है। उनके लिए जवाहरलाल नेहरू से ज़ाती ताल्लुक़, उनका कश्मीर से ताल्लुक़ और जागीरदारी के ख़ात्मे का एजेंडा पुरकशिश था। दूसरी तरफ नेहरू की कश्मीर से दिलचस्पी ज़ाती थी। उनके अजदाद सदियों से कश्मीर में रहे थे। नेहरू ने बेगम शेख अब्दुल्ला को जून 1947 में कहा, मेरा कश्मीर से रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता। कश्मीरियों की बहबूद मेरे लिए पहली तरजीह रहेगी। नेहरू की ज़ाती वाबस्तगी का मतलब ये था कि उनकी कश्मीर के बारे में राय हकीकत पसंदी पर मबनी नहीं रही थी। उनका ख्याल था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की वादी कश्मीर में सपोर्ट का मतलब ये है कि वादी के अवाम की अक्सरियत इंडिया के साथ रहना चाहती है। ये गलत तासुर था। महाराजा हरी सिंह के लिए पाकिस्तान से इल्हाक ज़ाती तौर पर आहनी वजूहात की वजह से नापसंदीदा था। जब जिन्ना 1944 में वादी कश्मीर गए थे तो उन्होंने हरी सिंह पर इस ज़िम्न में दबाव नहीं डाला था। गालिबन उसकी वजह ये होगी कि उनके ख्याल में महाराजा के लिए कोई दूसरा काबिल अमल फैसला नहीं था और जिन्ना हरी सिंह को ब्लैंक चेक लिखने पर तैयार थे।
उनके ख्याल में ऐसी कोई वजह नहीं थी कि हरि सिंह इंडिया की तरफ तवज्जो दें। महाराजा के लिए इंडिया से इल्हाक भी आसान नहीं था। नेहरू से ज़ाती नफरत एक वजह थी। नेहरू बतौर वज़ीर आज़म काबिल कबूल नहीं थे। फिजिकली भी इंडिया से इल्हाक दुश्वार था। शायद ब्रिटिश के छोड़ जाने के बाद उन पर यह हकीकत उजागर हुई हो कि मामलात जूं के तूं नहीं रह सकते। डोगरा राज का वक्त ख़त्म हो चुका है। इंतखाब या तो इंडिया है या फिर पाकिस्तान। दोस्तों, कश्मीर की तारीख अभी जारी है। अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें।